हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ज्ञान केंद्र पर आपका स्वागत है। तो हम आज अपने अगले पार्ट यानी कंप्यूटर कंपोनेंट्स से शुरू करते हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट्स मीन्स कंप्यूटर के भाग क्या क्या मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं। तो ऐसे हमारे 4 पार्ट में कंप्यूटर के भाग को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा क्या है, इनपुट डिवाइसेस। दूसरा हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइसेस, CPU और मेमोरी। तो एक एक कर हम इन चारों पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट यानी रॉ डाटा प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होता है इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम कोई नंबर या कोई डिजिट या कोई लेटर जो भी मुझे टाइप करना होता है किसके थ्रू करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। फिर अगला हमारा डिवाइस क्या है? माउस। माउस से हम क्या करते हैं? माउस से हम किसी भी फाइल को या इमेज को हम क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। या फिर किसी भी फोल्डर को हमें खोलना किसके थ्रू हम क्लिक करके खोलते हैं? माउस के थ्रू करते हैं। तो माउस भी हमारा क्या होगा? एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। फिर अगला हमारा क्या है? स्कैनर। स्कैनर के थ्रू हम क्या करते हैं? हम किसी भी अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट को अगर मुझे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो किसके थ्रू करते हैं? स्कैनर के थ्रू स्कैन करके करते हैं। तो स्कैनर भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस। फिर अगला हमारा क्या? माइक्रोफोन। अगर हम हेडफोन या किसी से बात कर रहे हैं वॉइस पे तो हमारे सिस्टम में क्या इनेबल होना चाहिए? माइक्रोफोन। तो अगर माइक्रोफोन होता तो उससे हम क्या करते हैं? बातें कर पाते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। तो दैट इज माइक्रोफोन। अगला क्या है हमारा? वेबकैम। अगर हम किसी वीडियो कॉल पे हैं, कुछ भी करें तो हमारे सिस्टम में क्या लगा होना चाहिए? वेबकैम। तो वेबकैम क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जो दूसरी तरफ यानी हमारे अदर साइड पे हमारा डाटा एज ए इनपुट वहां पे भेजता है, दूसरे मॉनिटर पे दिखता है। तो हमारा अगला क्या हो गया? ये वेबकैम भी हमारा क्या है? इनपुट डिवाइसेस। और भी कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारा अगला क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज किसके लिए किया जाता है? गेमिंग के पर्पज से। गेमिंग के पर्पज से हम क्या यूज करते हैं? जॉयस्टिक। अगला हमारा क्या है? लाइट पेन। लाइट पेन ये भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइसेस है। अगर हमें कुछ आइटम स्क्रीन पे सिलेक्ट करनी है तो किसके थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं? लाइट पेन से। फिर अगला हमारा क्या है? बार कोड रीडर। ये भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर ये भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। फिर अगला हमारा क्या है? बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस ये भी हमारा क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस। फिर अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है ट्रैक बॉल। ट्रैक भी हमारा क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल भी हमारा क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। फिर ग्राफिक्स टैबलेट यानी डिजिटाइजर ये भी हमारा क्या होता है? एक इनपुट डिवाइसेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनपुट डिवाइस से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाता है। क्या करेंगे वो लोग एग्जाम में? 4 ऑप्शन देंगे, 3 इनपुट रख देंगे, 1 आउटपुट रख देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आपको सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है आउटपुट डिवाइसेस। यानी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस से हम इनपुट देते हैं और फिर जो भी इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होके कंप्यूटर मुझे आउटपुट कैसे देगा? आउटपुट डिवाइस से देता है। तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर। अगर हम कुछ कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, अगर मुझे उसका रिजल्ट देखना है तो मुझे कहाँ डिस्प्ले होगा? मॉनिटर पे। फिर अगला हमारा क्या है? प्रिंटर। अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो कहाँ से प्रिंट होगा? प्रिंटर से। यानी अगर हमें कोई फाइल अपनी प्रिंट करनी है, उसको जब हम जैसे ही हम प्रिंट करके भेजेंगे तो उसका आउटपुट कहाँ से निकलता है? प्रिंटर से। तो प्रिंटर भी हमारा क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइसेस। फिर मॉनिटर हमारा भी क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर, अगर मुझे गाना चलाना है तो उसका आउटपुट कहाँ से आता है? स्पीकर से आता है। तो स्पीकर भी हमारा क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइसेस। प्लॉटर। प्लॉटर भी प्रिंटिंग की ही काम करता है, लेकिन जैसे हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होते हैं, जैसे नक्शा हो गया, ये सारी चीज हम किससे प्रिंट करवाते हैं? प्लॉटर से। तो प्लॉटर भी हमारा क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइसेस। कुछ और आउटपुट डिवाइसेस जैसे क्या हो गए हमारे? एलईडी डिस्प्ले बोर्ड। एलईडी डिस्प्ले बोर्ड ये हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइसेस है। फिर अगला हमारा क्या है? अगला 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर ये भी हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइसेस है। तो इन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, इनके ऊपर MCQs एग्जाम में आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
जो हमारा सीपीयू है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले हमारा क्या हो गया, सीपीयू किस पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर एक हमारा अगला पार्ट क्या हो गया, मेमोरी। तो जो हमारा सीपीयू है वो 3 पार्ट में डिवाइड क्या हो गया, सीपीयू, एएलयू, सीयू और मेमोरी। अब बारी बारी से हम पहले जान लेते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, देखो अगर मुझे कोई 2 नंबर्स को ऐड करना है, मान लो मुझे क्या ऐड करना है, 20 और 40 को ऐड करना है, 20 और 40 को ऐड करना है। एज ए कीबोर्ड हम ये इनपुट, कीबोर्ड से हम ये इनपुट किसको देंगे, सीपीयू को देंगे। तो सीपीयू क्या करेगा, ये वाला प्रोसेस किसके पास भेजेगा, एएलयू के पास। एएलयू के पास क्या होता है, ये सारे लॉजिक्स होते हैं, सारा प्रोसेसिंग यही करता है। ये जो प्लस वाला साइन है इसका प्रोसेसिंग कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, ये सारे जितने ऑपरेटर्स होते हैं, इसकी जितने भी कंडीशन होते हैं कहां लिखे होते हैं, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन सब हमारा कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बात करते हैं मेमोरी का रोल। अब देखो ये जो नंबर्स हैं 20 और 40 ये किसी मेमोरी में तो रहेंगे ही रहेंगे जहां पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, इसके पास मेमोरी, मेनली जो हमारी सीपीयू में मेमोरी होती है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, रजिस्टर्स बहुत छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं। कितना होता है, जैसे इसका बात करते हैं अपना अगला मेमोरी मतलब क्या हो गया, रजिस्टर्स। तो जो भी ऑपरेशंस हमारा एएलयू परफॉर्म करता है जिन नंबर्स के ऊपर यानी जिन डिजिट्स के ऊपर, ये कहाँ पे स्टोर होती है, हमारी मेमोरी के ऊपर। तो मेमोरी जैसे हमारे सीपीयू के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, यानी छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं जिनकी मेनली साइज कितनी होती है, 256 बाइट। अभी जो नंबर्स लाइक मैंने जैसे आपको एग्जांपल में बताया 20, 40, ये कहाँ स्टोर होती हैं, इन रजिस्टर्स में, जिसके ऊपर हमारा एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। ये कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट एक मैनेजर की तरह काम करता है। ये जितने भी ऑपरेशन एएलयू करेगा या मेमोरी में जो भी डाटा जाएगा, इनको कंट्रोल कौन करता है, ये मैनेजर, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले पार्ट में हम मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।